हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 5 रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन में कौन से पॉइंट हम डिस्कस करने वाले देखिए। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, ये सारे पॉइंट हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ यज्ञ राइट्स एक्वायर्ड अ न्यू इम्पोर्टेंस। तो देखिए यहाँ पे वैदिक पीरियड के एंड में जो यज्ञ राइट्स थे इनके बारे में इम्पोर्टेंट जो था, ये सिर्फ कुछ जो प्रेस्ली मतलब पुरोहित होते थे इनको ही इसका डिटेल नॉलेज था। ओनली द प्रेस्ली क्लास हैड नॉलेज ऑफ दोज डिटेल्स। और इनके बारे में यज्ञ राइट्स के बारे में जो भी प्रॉपर नॉलेज थी ये सिर्फ प्रेस्ली का मीनिंग होता है पुरोहित जो थे उनको ही इनके बारे में डिटेल नॉलेज था। अदर्स नो लॉन्गर हैड द फ्रीडम टू गेन दैट नॉलेज। और बाकी के जो लोग थे इनको फ्रीडम नहीं था कि वो लोग इस नॉलेज को गेन कर सके, उस नॉलेज को समझ सके। द वर्ण सिस्टम रेस्ट्रिक्शन बिकेम वेरी हार्ड इन दी कोर्स ऑफ टाइम। और इस टाइम में क्या होता था, वर्ण सिस्टम थी जिसके कारण कई सारे रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग होता है कि बंदी करना या फिर प्रतिबंध लगाना। कोई भी चीज़ अगर करते थे लोग, जैसे कि यहाँ पे लोगों को अगर नॉलेज पानी है यहाँ पे तो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उन्हें मिलती थी। जैसे कि वर्ण सिस्टम में क्या होता था, देखिए जैसे कि आज हम देखते हैं कास्ट सिस्टम होती है कि अलग अलग कास्ट हमें दिखाई देती है। तो उस टाइम वर्ण सिस्टम होती थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण होते थे। और उस वर्ण के अकॉर्डिंग उन लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता था, उनका जो काम होता था उस अकॉर्डिंग मिलता था। या फिर जो ऊंचे जाति के लोग होते थे उनको ये नॉलेज मिल पाता था। जो शूद्र जो होते थे उनको ये सारे जो नॉलेज थी ये मिलने का या लेने का कोई भी हक नहीं था। इसके अकॉर्डिंग वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे लोगों को अपने काम या फिर जो भी सोसाइटी में काम होते हैं ये क्या किए जाते थे, दिए जाते थे। तो इसे ही एक वर्ण सिस्टम कहा जाता है। तो वर्ण सिस्टम की जो रेस्ट्रिक्शन थे, प्रतिबंध या फिर बंदी थी लोगों के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम। अ पर्सन सोशल पोजीशन वाज डिसाइडेड बाय द वर्ण। और किसी भी इंसान की सोशल पोजीशन जो होती थी ये किसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड होती थी, वर्ण के ऊपर, कि वो इंसान किस वर्ण से है ये पहले देखा जाता था। इनटू विच ही वॉज बॉर्न रादर दैन बाय हिज अचीवमेंट्स। ये नहीं देखा जाता था कि उस इंसान में क्या क्वालिटीज़ है या फिर उसने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, इनको नहीं देखा जाता था। सिर्फ यही देखते थे उस टाइम के लोग कि ये पर्सन कौन से वर्ण से है। That is why from the Upanishad period we see that attempts were made to give a wider scope to religious thought and not restrict it only to यज्ञ rites। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए उपनिषद पीरियड, उपनिषद का मीनिंग होता है कि ग्रंथ, जो हिंदुओं के ग्रंथ होते हैं उस टाइम का जो पीरियड है उस टाइम क्या किया गया था कि ये वाइडर स्कोप मिला था, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप मिला था किस चीज़ को, जो रिलीजियस थॉट होते हैं, विचार होते हैं उनको, या फिर जो रेस्ट्रिक्शन होता था लोगों के लिए ये रेस्ट्रिक्शन उन्होंने यहाँ पे कम कर दिया था कि जो यज्ञ राइट्स जो थे, पुरोहित जो लोग थे उनको ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए जाते थे, जो भी उन्हें नॉलेज चाहिए होती थी वो सिर्फ उसी वर्ण के लोग कर पाते थे। ये रेस्ट्रिक्शन अभी कम कर रहे थे। However, the thought in Upanishads focus on the existence and nature of the soul। तो देखिए यहाँ पे जो उपनिषद थे, जो ग्रंथ थे, यहाँ पे क्या दिया गया था कि जो भी रेस्ट्रिक्शन लोगों पे लगाए जाते थे इनको कम करना, एग्जिस्टेंस जो होता है, उसके बाद सोल ऑफ नेचर ऑफ सोल, कि जो एग्जिस्टेंस का मीनिंग होता है कि अस्तित्व, कि लोगों का खुद का एक अस्तित्व हो, ये सारी चीज़ें जो होती थी ये उपनिषद के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल, जो सर्वसामान्य लोग होते हैं उन्हें ये समझना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। These gave rise to different sects that emphasize the worship of particular deities। तो देखिए जैसे कि हर एक इंसान जो होता है, डेटिस का मीनिंग होता है कि देवता, तो हर कोई इंसान तो एक ही देवता की वर्शिप मतलब पूजा प्रार्थना तो नहीं करता है। हर एक यहाँ पे क्या कर रहे थे, अलग अलग देवताओं को पूजता था, वर्शिप करते थे। तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्ट्स बनाए गए। तो सेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्रंथ होते हैं या फिर किसी एक भगवान के लिए जो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूजा की जाती है या फिर उनको मानते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग सेक्ट बनाए गए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल द शैव सेक्ट ऑफ शिवा वर्शिपर्स, तो जो शिव भगवान को मानने वाले हैं उनके लिए शैव सेक्ट बनाया गया था। एंड द वैष्णव सेक्ट
दी ऑफ द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। उसके बाद सेक्ट का मीनिंग होता है कि संप्रदाय। तो देखिए यहाँ पे वैष्णव जो होते थे, विष्णु भगवान को जो मानने वाले थे, इनके लिए क्या बनाए गए थे, यहाँ पे वैष्णव सेक्ट, वैष्णव संप्रदाय बनाए गए थे कि जो लोग विष्णु भगवान को मानते हैं उनके लिए होगा ये वैष्णव सेक्ट संप्रदाय। डिफरेंट पुराणास वेयर रिटर्न विथ रेफरेंस टू दिस डेटीज। तो देखिए अलग अलग पुराण जो होते हैं, ग्रंथ जो होते हैं, लिखे गए अलग अलग देवताओं के लिए। जैसे कि विष्णु पुराण एक अलग बात है, एक अलग बुक है, या फिर क्या कह सकते हैं पुराण है। उसके बाद भगवान शिव के लिए अलग पुराण आपको मिलेगा। तो इस तरीके से अलग लोगों के लिए, उनके जो अलग भगवान थे उनके लिए यहाँ पे अलग सेक्ट मतलब संप्रदाय बनाए गए थे। Certain trends around the 6th century BCE made attempts to express religious thoughts in such a way that the common man would understand it easily। तो देखिए उसके बाद इस तरीके का ट्रेंड आया 6th सेंचुरी में कि जो रिलीजियस थॉट थे, विचार थे, इनको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाने लगा कि जो कॉमन मैन, जो सर्वसामान्य इंसान है, उसको भी इजीली समझ में आए। Many people realize that every person is free to find ways of his own upliftments। तो देखिए इस कारण क्या हुआ, लोगों को समझ में आने लगी बातें। उसके बाद हर एक इंसान रियलाइज़ करने लगा कि हमें खुद को फ्री होने की यहाँ पे क्या है, फ्री टू फाइंड वेज ऑफ ओन अपलिफ्टमेंट्स, कि हमें खुद का उद्धार करना है, हमें खुद की उन्नति करनी है, प्रगति करनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खुद ही सोच सकते हैं। दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू रिलीजन्स। तो इसके कारण एक नई सोच की नई रिलीजन्स बनने लगी। These religions emphatically stated that discrimination on the basis of caste has no place in the individual's upliftment। तो ये जो न्यू रिलीजन्स बने थे, इन लोगों का एक स्टेटमेंट था, इनकी एक सोच थी कि कास्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है, ये नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान को अपना उद्धार करना या प्रगति, उन्नति, प्रोग्रेस हम जिसे कहते हैं, ये करने का हक है, ऐसा उनका मानना था। द वर्क ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्धा इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस अमॉन्ग दी प्रोपोनेंट्स ऑफ न्यू थॉट्स। तो देखिए यहाँ पे जो वर्धमान महावीर थे, गौतम बुद्ध थे, इन्होंने भी क्या किया यहाँ पे, उनके प्रोपोनेंट्स मतलब समर्थक उन्होंने बनाए, और ये जो न्यू थॉट्स है ये लोगों में उन्होंने क्या किए, इंकलकेट किए, बढ़ाए थे। तो देखिए यही हमें देखना है इस लेसन में आगे। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखेगा वर्धमान महावीर उनका। जैनिज़्म इज़ वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन्स इन इंडिया। तो जैनिज़्म जो ये रिलीजन है, ये काफ़ी पुरानी है हमारे इंडिया में। दिस रिलीजन गिव्स इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मीनिंग होता है अहिंसा। वायलेंस का मीनिंग क्या है, हिंसा, कि कोई अगर किसी को मारपीट करता है तो उसे हम हिंसा कहते हैं। तो यहाँ पे उनके रिलीजन का एक इम्पोर्टेंस क्या था, एक प्रिंसिपल, सिद्धांत जिसे कहा जाता है, ये क्या था, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अहिंसा का मीनिंग ये नहीं कि सिर्फ मारपीट ही नहीं करना है, बल्कि अपने बातों से अगर हम किसी को दुखाते हैं तो वो भी नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, अ पर्सन हु रिवील्स रिलीजियस नॉलेज इज नोन एज अ तीर्थंकर। तो देखिए जो इंसान अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, इनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान जिसे जैन रिलीजन्स के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो उसे क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता था। देयर हैव बीन 24 तीर्थंकर्स इन ऑल। और जैन ट्रेडिशन में यहाँ पे कितने तीर्थंकर्स हुए हैं, 24। वर्धमान महावीर इज दी 24 तीर्थंकर इन दी जैन रिलीजियस ट्रेडिशन। तो देखिए वर्धमान महावीर ये कौन से तीर्थंकर थे, ये 24। देन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे वर्धमान महावीर, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में हमें यहाँ पे पढ़ना है। 599 BCE टू 527 BCE ये इनका कार्यकाल था। देर वॉज ए महाजनपद नोन एज रीजी इन वॉट इज़ नोन एज द स्टेट ऑफ बिहार टुडे। तो देखिए ये कहाँ पे थे, महाजनपद। जैसे कि 6 लेसन में हमने देखा है जनपद और महाजनपद लेसन में ये देखा है कि महाजनपद क्या होता है, कि जैसे कि जनपद का मीनिंग होता है कि छोटा विलेज, और महा मतलब बड़ा, बिग। तो जो बिग सिटीज़ होती है उसे महाजन या फिर स्टेट उसे कहा जाता था महाजनपद। तो ये कहाँ पे थे, रीजी, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। इट्स कैपिटल वॉज वैशाली, और इनकी कैपिटल राजधानी कौन सी थी, वैशाली। वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन कुंदग्राम, अ पार्ट ऑफ वैशाली। और वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंदग्राम, जो कि पार्ट था वैशाली का, जो कैपिटल थी रीजी स्टेट की। हिज फादर्स नेम वॉज सिद्धार्थ, उनके फादर का नाम क्या था, सिद्धार्थ, एंड मदर्स नेम था त्रिशाला।
वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। तो देखिए वर्धमान महावीर ने क्या किया था, अपना घर, कंफर्ट, जो भी फैसिलिटीज़ थी ये छोड़ के सबका त्याग करके वो कहाँ पे निकल चुके थे, नॉलेज गेन करने के लिए। ही अटेंड इनलाइटमेंट आफ्टर 12.5 years ऑफ रिलीजियस तप। तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे 12.5 years उन्होंने तप किया। तप मतलब 12 साल तक अगर कोई ऋषि या महान पुरुष जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तपश्चर्या करते हैं, उसे तप कहा जाता है अगर 12 साल करते हैं। तो इन्होंने 12.5 year किया था, इसे रिगोरियस तप कहा गया है। दिस नॉलेज वॉज प्योर और केवल, और ये जो नॉलेज उन्होंने गेन किया था ये प्योर था, जिसे केवल भी कहा जाता है। देयरफॉर ही इज ऑल्सो नोन एज केवली, और इसे कारण उन्हें क्या, कौन से नाम से जाना जाता है, केवली। He was called Jina or conqueror because the joy derived from physical comforts and the discomfort felt due to undesired things had no impact whatsoever on him। तो देखिए इन्हें जीना भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने जो फिजिकल कंफर्ट्स मतलब अपने घर को त्याग कर दिया था, घर में जो फैसिलिटीज़ उनको मिलने वाली थी ये भी उन्होंने छोड़ दी थी, त्याग कर दी थी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं घर छोड़ देता हूँ, बाहर जाता हूँ तो मैं क्या खाऊंगा, क्या करूँगा, इस डिस्कम्फर्ट के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। द टर्म जैन डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जीना, और इसीलिए उनको जीना कहा जाता है। वर्धमान इज सेड टू बी महावीर बिकॉज ही हैड द रेजिलेंस द करेज टू कॉन्कर ऑल पैशंस। तो देखिए उन्हें महावीर ये नाम दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने सारी जो फिजिकल कंफर्ट थे, जो भी उन्हें फैसिलिटीज़ घर पे मिलने वाली थी, इन सब का त्याग कर दिया था। ये सब चीज़ें उन्होंने क्यों की थी, द करेज टू कॉन्कर ऑल पैशन, उनका जो पैशन था कि उन्हें नॉलेज गेन करना था, अच्छा, इसके लिए उन्होंने इन सब बातों का त्याग कर दिया था, इसीलिए उनको नाम दिया गया था महावीर। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ही प्रीच्ड फॉर अबाउट 30 years टू एक्सप्लेन द इसेंस ऑफ रिलीजन टू पीपल। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जब ये अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, उन्होंने नॉलेज पा लिया था, उसके बाद उन्होंने अबाउट 30 years एक्सप्लेन किया हर रिलीजन के जो लोग थे उनमें ये सारी चीज़ें, जो यूज़फुल नॉलेज था उनको यहाँ पे क्या दिया था, उपदेश करते थे। टू मेक इट ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इट ही स्पोक टू देम इन अर्धमगधी, और सारे लोगों को समझ में आए इसके लिए ये कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, यहाँ पे अर्धमगधी, जो सामान्य लोगों की लैंग्वेज थी। द रिलीजन दैट ही एक्सपॉन्डेड लेड स्ट्रेस ऑन गुड कंडक्ट, और यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया था, सबसे कहाँ पे स्ट्रेस दिया था, जो गुड कंडक्ट होते हैं उनके ऊपर। द इसेंस ऑफ हिज टीचिंग फॉर गुड कंडक्ट इज कंटेन इन द 5 ग्रेट वोज। तो उन्होंने ये सारी जो चीज़ें लोगों को सिखाई थी, जो गुड कंडक्ट थे, इनके लिए उन्होंने क्या बनाए थे, 5 ग्रेट ओज बनाए थे, जिसे पंच महाव्रता भी कहा जाता है, एंड द 3 ज्वेल्स, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। The assembly held by the Tirthankar to preach to people was known as समावसरण इन अर्धमगधी। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या की थी, एक असेंबली हेल्ड की थी तीर्थंकर ने लोगों को उपदेश करने के लिए, और यहाँ पे अर्धमगधी में ये सब किया था, उसे नाम दिया है समावसरण। समावसरण वॉज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। तो देखिए समानता जो होती है, समानता जिसे इक्वलिटी कहा जाता है, इसके ऊपर बेस्ड है ये सब जो उन्होंने लोगों के लिए यहाँ पे किया था अर्धमगधी में। तो देखिए उस टाइम जो थी, हमने देखा कि रिलीजन्स लोगों के जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके लिए उन्होंने ये सब किया था। और अर्धमगधी में क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम के लोग जो थे उनकी लैंग्वेज थी, इसके लिए। पीपल ऑफ ऑल वर्नास हैड एंट्री टू इट, और उन्होंने क्या किया था, इसके लिए सारे वर्नस के जो लोग थे उनके लिए एंट्री दी थी यहाँ पे। तो देखिए पंच महाव्रता क्या थे, द 5 ग्रेट ओज क्या थे, इनके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। दीज आर 5 रूल्स टू बी फॉलो स्ट्रिक्टली, जैसे कि ये 5 रूल्स है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और इन्हें ही नाम दिया है पंच महाव्रता। जिसमें फर्स्ट है अहिंसा, जैसे कि हमने पहले भी देखा, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर। तो हमें क्या करना है, अगर पंच महाव्रता को फॉलो करना है तो इसका जो फर्स्ट रूल है नॉन वायलेंस, इसको फॉलो करना है कि किसी भी लिविंग बीइंग को हमें हर्ट नहीं करना है, इंजोर नहीं करना है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना है हमारे बिहेवियर से भी। सेकंड दिया है सत्य, ट्रूथ जिसे हम कहते हैं। एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू, आप जो भी बोलते हो, जो भी एक्शन करते हो, ये क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड दिया है अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, इसका मीनिंग होता है चोरी न करना। अस्तेय मीन्स
थेफ्ट, अस्तेय का मीनिंग क्या दिया है, थेफ्ट, चोरी करना। तो नॉन स्टीलिंग का मीनिंग होता है कि चोरी ना करना। टेकिंग व्हाट बिलोंग्स टू अदर्स विदाउट देयर कंसेंट इज थेफ्ट और स्टीलिंग। देखिए किसी के परमिशन के विदाउट परमिशन अगर कोई भी चीज़ आप दूसरों की लेती हो तो ये क्या है, स्टीलिंग होती है, चोरी होती है। अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग एनीथिंग। तो अस्तेय का मीनिंग होता है कि थेफ्ट, चोरी करना, और अस्तेय का मीनिंग है यहाँ पे नॉट स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करनी है। फोर्थ रूल दिया है यहाँ पे अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि त्याग करना। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, मैन टेंड्स टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी ड्यू टू ग्रीड। तो जैसे कि लोगों को आदत होती है दूसरों की प्रॉपर्टी के लिए क्या, ग्रीड, मतलब लालच होता है उनके मन में। अपरिग्रह मीन्स नॉट होर्डिंग और एक्यूमुलेटिंग एनीथिंग इन दिस वे। तो ऐसे लालच के थ्रू अगर आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है या फिर किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हो तो ये गलत बात है। तो इसे अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट बोला गया है। फिफ्थ वन है ब्रह्मचर्य, यहाँ पे चैस्टिटी। इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर्स एंड फॉलोइंग दी वोस। तो आपको ये जो वोस दिए है इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसके बाद त्रिरत्न क्या है, द थ्री ज्वेल्स। थ्री का मीनिंग होता है थ्री एंड रत्न मीन्स ज्वेल्स। द थ्री ज्वेल्स आर द थ्री प्रिंसिपल्स। थ्री ज्वेल्स का मीनिंग क्या है कि तीन प्रिंसिपल्स है यहाँ पे। सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ, सम्यक जन मतलब राइट नॉलेज, एंड थर्ड है सम्यक चरित्र मीन्स राइट कंडक्ट। और सम्यक का मीनिंग क्या है यहाँ पे, बैलेंस। तो बैलेंस फेथ होना चाहिए, बैलेंस नॉलेज और बैलेंस कंडक्ट। ये त्रिरत्न आपको दी है जिनको हम डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पे। सम्यक दर्शन का मीनिंग क्या है, टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इन दी प्रीचिंग ऑफ द तीर्थंकर एंड टू हैव फेथ इन इट। कि जो तीर्थंकर प्रीचिंग करते हैं, लोगों को उपदेश करते हैं, उसको समझो और उसे अपनाओ, उनके ऊपर ट्रस्ट रखो। ये होता है सम्यक दर्शन। उसके बाद है सम्यक ज्ञान, स्टडिंग द प्रीचिंग एंड फिलोसॉफी ऑफ द तीर्थंकर रेगुलरली एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग। कि जो तीर्थंकर प्रीचिंग करते हैं उनके फिलोसॉफी को समझिए रेगुलरली और उसे लर्न करने की कोशिश कीजिए, उसके मीनिंग को, डीप मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। सम्यक चरित्र, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 5 ग्रेट ओज। सम्यक चरित्र मीन्स क्या, चरित्र, जो हम लोग बिहेव करते हैं तो उस बिहेवियर में जो भी उन्होंने यहाँ पे दिए हैं 5 ग्रेट ओज, उनको क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये आता है सम्यक चरित्र में। इसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स। तो देखिए महावीर जैन ने जो टीचिंग की थी उसका इसेंस का मीनिंग होता है कि सारांश। जो भी उन्होंने यहाँ पे सारांश या फिर समरी हम कह सकते हैं, तो उनकी टीचिंग की समरी यहाँ पे हमें देखनी है। अमॉन्ग द टीचिंग्स ऑफ महावीर अनेकांतवाद इज कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। तो अनेकांतवाद एक सिद्धांत है जिसे जैनिज्म रिलीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे। और क्वेस्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे कि खोज करना। तो उन्होंने सच्चाई, सत्य जिसे कहा जाता है, उसके लिए जो खोज की थी, जो नॉलेज उन्होंने खोजा था, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनेकांतवाद ये सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है, इट मीन्स प्लूरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। कि सिर्फ किसी भी चीज़ को आप एक ही पॉइंट से, एक ही व्यू पॉइंट से नहीं देखते हो। इन आवर क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, if we focus on only one or two aspects और व्यू पॉइंट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन, द होल ट्रूथ इज़ नॉट नोन। अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी इशू को, किसी भी चीज़ को सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट से देखते हो और समझने की कोशिश करते हो तो आपको पूरा सच नहीं समझ में आता है। अगर आप 2 से ज़्यादा या फिर उससे भी ज़्यादा कई सारे व्यू पॉइंट से किसी चीज़ को अगर देखते हो, समझते हो, उसका सच जानने की कोशिश करते हो, उसके बाद ही आपको सही कंक्लूजन मिलता है और सही सच्चाई समझ में आती है। Therefore, it is necessary to pay attention to all aspect of an issue। अगर कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, उसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर अटेंशन देना होगा, अच्छे से देखना है और हर तरीके के व्यू पॉइंट से आपको उसको दृष्टिकोण से क्या करना होगा, समझना होगा। इफ पीपल फॉलो दिस दे डेवलप टॉलरेंस टुवर्ड्स द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल इन सोसाइटी। तो देखिए इस तरीके की बात अगर आप करते हो तो टॉलरेंस डेवलप होगा। टॉलरेंस का मीनिंग होता है कि दूसरे लोगों का जो ओपिनियन है उनको भी रिस्पेक्ट देना, इसे कहा जाता है टॉलरेंस। तो इस बात से क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर है उसको आप समझने की कोशिश करते हो कई सारे व्यू पॉइंट से। देखिए आपने किसी फ्रेंड को देख लिया किसी दूसरे के साथ बात करते हुए और आपने सोच लिया कि ये कुछ गलत बातें कर रहे हैं, तो ये तो आधा सच हुआ। अगर आप ठीक से उसे हर एक पॉइंट से समझने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, झगड़ा नहीं होता है। तो आप क्या करो, या फिर आपके 2 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, उनका ओपिनियन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, उनके ओपिनियन को समझने की कोशिश कर सकते हो अनेक यहाँ पे भिन्न व्यू पॉइंट से, कि
आपका ही सिर्फ व्यू पॉइंट सही है क्या? नहीं, आपके फ्रेंड के भी व्यू पॉइंट से अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपने टॉलरेंस किया आपके फ्रेंड के ओपिनियन को। तो अगर ऐसी बात होती है तो इससे क्या होगा, टॉलरेंस बढ़ता जाएगा हमारे सोसाइटी में। एंड गिव अप द एटीट्यूड ऑफ स्टबॉर्न अधेरेंस टू देयर ओन ओपिनियंस। जैसे कि स्टबॉर्न का मीनिंग होता है हट्टी या फिर जिद्दी जो लोग होते हैं कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी के लोग गलत है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, स्टबॉर्न, जैसे कि जिद्दी लोग होते हैं। तो इनका खुद का अपना ओपिनियन होता है, ये किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो यही चीज़ उन्हें क्या करनी थी, बदलनी थी। इसलिए वो लोगों को अनेकांतवाद जो है इसे सिखा रहे थे। वर्धमान महावीर taught the people that the greatness of man does not depend on his वर्ण। वर्धमान महावीर ने लोगों को क्या सिखाया था कि किसी भी इंसान की महानता, ग्रेटनेस मतलब महानता, उसके वर्ण के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये डिपेंड होती है उसके एक्सेलेंट पर, उसके जो एक्सेलेंट कंडक्ट है या फिर जो भी लोगों में जो टैलेंट होता है, स्किल होता है, उसके ऊपर महानता डिपेंड होती है। किसी के वर्ण अकॉर्डिंग उसे हम महान नहीं कह सकते हैं। इन द वैदिक ट्रेडिशन द डोर्स ऑफ नॉलेज हैड स्लोली बीन क्लोज टू वुमेन। और वैदिक ट्रेडिशन में नॉलेज, डोर्स ऑफ नॉलेज मतलब यहाँ पे जो वुमेन होती थी उनके लिए ज्ञान के दरवाजे बंद थे। बट वर्धमान महावीर गेव द राइट ऑफ संन्यास। संन्यास का मीनिंग होता है द राइट टू रिनाउंस द वर्ल्ड। तो उन्होंने ये राइट दिया था, ये हक दिया था वुमेन को, संन्यास का। हीज टीचिंग्स वेयर लव ऑल लिविंग थिंग्स। उन्होंने लोगों को क्या सिखाया था कि सारे लिविंग थिंग्स को प्यार करो, हैव मर्सी एंड कंपैशन, दया से, करुणा से सारे लोगों के साथ रहो। एंड लिव एंड लेट लिव, आप भी खुशी से जियो और दूसरों को भी जीने दो। इस तरीके के जो महान विचार थे, ये वर्धमान महावीर ने लोगों को ये सीख सिखाई थी। देखिए नेक्स्ट हमें दिए है बुद्धिज़्म। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन लेसन के सेकेंड पार्ट में। सेकेंड का पार्ट जो है वो जल्दी ही अपलोड होगा, उसे भी आप ज़रूर देखिए ताकि जो पूरा लेसन है आपको अच्छे से समझ में आएगा।